हीरों में जिसकी बुद्धि लगी रहे वो हीरा जैसा, और कौड़ियों में बुद्धि लगी रहे तो कौड़ी जैसा। स्त्री का जो अंग है, काम अंग, वो कौड़ी जैसा है ना, तो उसमें जिनकी बुद्धि लगी रहे तो कौड़ी जैसा जीवन हो गया। तो नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। कोई तो अव्वल नंबर भी होंगे, तो जो अव्वल नंबर कौड़ी जैसा, वो अव्वल नंबर हीरे जैसा बनता है। किस आधार पर? ऐसा आधार क्या है जो कौड़ी जैसा होते हुए भी हीरे जैसा बन जाता है? अरे मुरली में ही तो बताया है, जो जास्ती सर्विस करेंगे, बाप का परिचय देंगे, उनका जीवन कैसा बनेगा? है हीरे जैसा बनेगा। सबसे जास्ती सर्विस करेंगे तो सबसे जास्ती हीरे जैसा बनेंगे। नंबरवार सर्विस करेंगे तो नंबरवार हीरे जैसा बनेंगे। इतनी बात बुद्धि में नहीं आती? आती है, आती है, लेकिन कल आज आती है और कल उड़ जाती है। और आजकल सवाल जवाब में बहुत अच्छा पॉइंट माने हैं, तो उसका एक छोटा सा किताब बनना तो कैसा रहता है? बनाओ बनाओ बनाओ, ये भी तो सेवा है। लोगों को जो संशय आते हैं उन संशयों का निवारण करना। आज तक तो कोई ऐसे गुरु निकले नहीं जो सभाओं में बैठ करके जिज्ञासुओं के प्रश्नों का जवाब दे। कोई निकले हैं? नहीं निकले। उन्हें भय लगता है कहीं कोई ऐसा प्रश्न न कर दे जो हम उसका जवाब न दे पाए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये बाप तो निरहंकारी है। निरहंकारी भी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। उन्हें डर नहीं रहता है कि हमारी बेइज्जती कोई कर देगा। भले कोई जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछे या बेइज्जती करने के लिए पूछे, इस बात का उनको कोई गम नहीं। बाप तो बच्चों का भी नाम देते हैं बेगमपुर का बादशाह, कोई गम नहीं। और कौन सा मौसम? दड़ु क्या होता है? धनुर्मास। ये धनुर्मास कौन सा होता है जिसमें धनुष दिखाई पड़ता है? हैं? धनुष नहीं दिखाई पड़ता? अरे इंद्रधनुष देखने में आता है आकाश में। वो कौन सा मास होता है जिसमें धनुष दिखाई पड़ता है? हैं? उसको बाबा ने नाम दिया इंद्रलठ। जब ज्यादा बरसात होती है तो बरसात के अंत में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। वो धनुष है पुरुषार्थ का सूचक, पुरुषार्थ रूपी धनुष है जो ज्ञान बरसात में ही देखने में आता है। गर्मियों का मौसम में ज्ञान बरसात नहीं होती है, सर्दियों में भी उतनी नहीं होती है। कौन से मौसम में होती है? बरसात के मौसम में ज्ञान बरसात होती है, और उसमें भी
कौन से महीने में जास्ती बरसात होती है? हैं? श्रावण। तो नाम दिया है धनुर्मास। और पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम दिन और पुरुषोत्तम घड़ी। जिस वर्ष में, जिस महीने में बाप प्रत्यक्ष हो उसको कहेंगे पुरुषोत्तम मास। जिस वर्ष में बाप प्रत्यक्ष हो संसार के सामने, जो इन आंखों से देखे तो उसके मुख से निकले मेरा बाप बेहद का आ गया। जो कानों से दो शब्द भी सुने तो उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, मेरा बाप आ गया। वो वर्ष है पुरुषोत्तम वर्ष। और पुरुषोत्तम दिन भी है मास में। उसी वर्ष में पुरुषोत्तम मास, उसी मास में पुरुषोत्तम दिन, और उसी पुरुषोत्तम दिन में पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी है। जो घड़ी, जिस घड़ी में बाप सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्म तिथि तारीख सब नोट करते हैं। तो ये भी बाप ऐसा है। बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होते हैं कि अकेले प्रत्यक्ष होते हैं? कौन सा बच्चा? जो एडवांस पार्टी। हाँ, एडवांस पार्टी तो बहुत बड़ी है। अष्टरत्न 8 के द्वारा, ठीक है, 8 के द्वारा भी प्रत्यक्ष होता है। लेकिन पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम एक के लिए बोला, बाकी अनेक के लिए तो नंबरवार है। तो 8 तो नंबरवार हैं कि सर्वोपरि हैं? नंबर, उनमें सर्वोपरि कौन? प्रजापिता। तो बाप और बाप का बच्चा प्रजापिता दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। और हाँ जी, और सतयुग में बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? पूछने वाला समझता है कान से जन्म लेते होंगे, मुख से जन्म लेते होंगे। अरे भाई, बच्चे हैं तो बच्चे बाप के मुकाबले कम ताकत वाले ही होंगे कि ज्यादा ताकत वाले होंगे? तो कम ताकत वाले होंगे। तो जो ऊंची इंद्रियां हैं उनसे पैदा होंगे या नीचे की इंद्रियों से ही पैदा होंगे? नीचे की इंद्रियों से ही पैदा होते हैं। वो नीचे है, बाप ऊंचे है। और एक बात, दूसरी बात, आज कलयुग की दुनिया में जैसे माता की योनि से जन्म लेते हैं वैसे ही जन्म लेंगे क्या? आज की दुनिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो 2-2, 3-3 साल पालने में पड़े रहते हैं, टट्टी पेशाब करते रहते हैं। गाय का बच्चा देखा? गाय सात्विक प्राणी है। सभी प्राणियों के बीच में, जानवरों के बीच में उसका बच्चा कैसे पैदा होता है? पैदा हुआ और उछलने लगा। तो वहां बचपना नहीं होता है, वहां कोई भी प्रकार की पालना नहीं लेनी पड़ती है। इतनी सुख से पैदाइश होती है। आज की पैदाइश भी
बच्चा कैसे पैदा होता है? रोते रोते या हंसते हंसते? रोते रोते, कुआए कुआए। और माँ भी रोती है या हंसती है? रोती है। तो वहां रोने की संतान कलयुग की दुनिया में, और नई दुनिया में माता भी खुश और बच्चे भी खुश। और ज्यादा टाइम होता है ना पेट में, वहाँ पे ऐसा होता है। 9 मास होता है ना, हाँ, वहाँ पे ऐसा होता है पेट। टाइम तो लगेगा ना। 9 महीने पेट में बच्चा नहीं रहता है, 4.5 मास उसका पिंड तैयार होता है जो निर्जीव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती है। चौथे 5वें महीने में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। फिर बच्चे का जन्म होता है 8वें 9वें महीने में, 9वें 10वें महीने में। और है वो सब हीरे हैं, सब हीरे हैं। हाँ, और पहला जोड़ी में कृष्ण और राधा प्रवेश करते हैं और सतयुग में जन्म लेते हैं। बाकी 7 देव है, 7 जोड़ियां हैं। उनसे कौन पैदा होता है? 7 नारायण नहीं है उधर, इधर है सतयुग के 8 नारायणों में से पहला नारायण, वो पहले अष्टदेव में आता है। तो फिर वहां कितने नारायण और रह गए? 7 रह गए। और यहाँ अष्टदेव कितने रह गए? 7। तो उनमें नंबरवार प्रवेश होता है। लेकिन ब्रह्मा और राधा जन्म होता है ना, हाँ, वो उनसे वो पैदा होता है ना सतयुग में। वो राधा लेखराज और ओम राधे, हाँ, दोनों आत्माओं से वो दूसरी नारायण पैदा होता है। हाँ, उनसे इस्लाम धर्म पैदा होगा। वो चंद्रवंशी हैं कि सूर्यवंशी हैं? चढ़ती कला वाले हैं या उतरती कला वाले हैं? चढ़ती कला वाले। जन्म होने के बाद उनकी ये कलाएं कम नहीं होंगी, हैं? कि संगम युगी नारायण की तरह चढ़ती कला वाले होंगे? जन्म लेने के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे सतयुग में, उनकी कला काया नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? 16 कला से ऊपर नीचे गिरेगी, ऐसे ही है। और अभी श्रीमद् भगवद गीता हाँ, बुक में प्रिंट हो गए बाबा। अभी पैदा हुई है, छोटा सा श्रीमद् भगवद। पहले नहीं थी क्या? गोरखपुर की गीता पहले ही छप गई, छोटा सा, बड़ा नहीं, बहुत छोटा। ये तो बिना जिल्द का है, वो जिल्द वाली है। बेहद का मतलब सूक्ष्म होता जा रहा है ज्ञान। गीता ज्ञान जब हम देवता बनेंगे उस समय बस बिंदी रह जाएगी। ज्ञान क्या हो जाएगा? सार रूप में आ जाएगा। अभी विस्तार होता जा रहा है ज्ञान का। और ईश्वर महेश्वर परमेश्वर कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, उनको 3 पुरियों में दिखाया भी गया है। ब्रह्मा दुनिया की ओर, अभी भी ब्रह्मा की आत्मा दुनियादारी की ओर भाग रही है कि नए ज्ञान की तरफ भाग रही है? भले ढेर सारा ज्ञान सुनते हैं,
तो भी बुद्धि कहाँ जाती है? बाल बच्चों में बुद्धि जा रही है, बेसिक ब्राह्मणों में बुद्धि जा रही है, या नई दुनिया में बुद्धि जा रही है? हैं? अरे नई दुनिया के रचयिता कोई नहीं जानते। इसलिए वो नीचे का देवता सूक्ष्म बदन में नीचे की पुरी में ब्रह्मा को दिखाया है। उसके बाद है नहीं पुरी है तो विष्णुपुरी है, ब्रह्मपुरी के उससे ऊपर है। ब्रह्मा के बाद किसका पार्ट है? महाईश। संगम युग में महेश का पार्ट है। उसके बाद परमेश्वर। परम माने जो ईश्वरत्व वाले हैं, शासन करने वाले हैं, उनमें सबसे महान, उत्तम ते उत्तम, जो गीता में भी बताया है। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर, अक्षर, और उन दोनों से भी श्रेष्ठ एक और है, जो क्षर से भी उत्तम, क्षरित होने वालों से भी उत्तम, और अक्षर जो शिव है, जो कभी क्षरित नहीं होता है, उससे भी उत्तम है। जिसे कहते हैं परम पद। शिव बाप भी कहते हैं मत योनि ही परम ब्रह्म, मेरी योनि परम ब्रह्म है, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। जब परम ब्रह्म है तो विष्णु भी कैसा होगा? जितना बड़ा ब्रह्मा उतना बड़ा विष्णु। ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक है? ब्रह्मा को एक मुख दिखाते हैं या 4-5 मुख दिखाते हैं? 4-5 मुख दिखाते हैं। तो सब एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार। तो उनमें परम ब्रह्म है। जिस परम ब्रह्म का शिव बाप पहले पहले आधार लेते हैं ज्ञान का बीज डालने के लिए। ओहो, खोलो। बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ जी, हाँ भाई, ये तो तेलुगु में भी लिखा हुआ है। ये तो सारी जीवन कहानी लिखी है, बाद में पढ़ेंगे। अभी पुरुषोत्तम संगम चल रही है बाबा। हाँ, पुरुषोत्तम संगम चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, लेकिन पुरुषोत्तम अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। स्वर्णिम संगम कब से शुरू होगी? जब पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो जाए। लोग कहते तो हैं, हमको मालूम है पुरुषोत्तम कौन है, लेकिन आज कहते हैं पुरुषोत्तम है, कल माया का फाइनल परीक्षा होगी तो क्या कहेंगे? अरे हम तो मुगालते में आ गए थे, महाकाली की हम औलाद है, महाकाली हमारे से भी ऊपर है, उसके चंबे में आ जाएंगे। क्योंकि महाकाली रूपी जो प्रकृति है ऐसा विकराल रूप धारण करेगी कि 500-700 करोड़ में से एक को भी नहीं छोड़ेगी। किसको छोड़ेगी? जो महाकाल है वो ही बचेगा। सबकी बलि ले लेगी। महाकाली पापियों की बलि लेती है या पुण्यात्माओं की बलि लेती है?
और इस दुनिया में सब पापात्मा है, एक ही भी पुण्यात्मा नहीं। क्यों कान पकड़ रहे? गलत बात है क्या? पुण्यात्मा बन रही है, हैं? पुण्यात्मा बन रही है यार। बन रहे हैं, एक दो बना होगा, आधा तो बना होगा। कोई बना देखा? बन रहा है, देखा? बनता हुआ देखा? हर एक बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है ना। कर रहा है। कल माया मुंह बाए फैली हुई है, मुंह फैलाए बैठी हुई है। उसके काल में गाने जाने से कोई बचेगा या नहीं बचेगा, ये पक्का है पक्का। अमरों का संधारना है, अमरों का संहार न करेगा, लेकिन अमरों का संधार न करेगा। कौन? अरे सब पापी है या नहीं है? तो पापी है। पापी सब है तो महाकाली किसी को छोड़ेगी? ठीक है बाबा, लेकिन जो बाप का अनुचरण करता है, बाप का आचरण तो तब करे जब बाप को पहचाने। बाप को पहचान लिया है कि आज पहचानते हैं और कल है? नहीं, नंबरवार तो आगे बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी हर एक में भय है कि भय क्यों आती है? यही एक विकार है। भय तब आता है जब देह भान है। देह भान है तो देह की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ प्रबंध करते हैं। क्या प्रबंध करते हैं? तन की सुरक्षा, धन की सुरक्षा। जो संबंधी हैं देह के, उनकी सुरक्षा। देह के जो पदार्थ हैं, मकान, दुकान, कारखाना वगैरह, उनकी सुरक्षा, या जो भी बैंक बैलेंस वगैरह। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। भले भारत में रहने वाला है, सारे जीवन करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन उस करोड़ रुपए को विदेश में किसी कारखाने में लगा दिया, बुद्धि कहाँ जाएगी? विदेश में ही चली जाएगी। तो ये पक्का है, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। और तन की सेवा जहां कहीं लगाएंगे, तन की ताकत जहां कहीं ज्यादा लगाएंगे, वहीं हमारा मन जाएगा। अंतमते सोगते हो जाएगी। इसलिए कलकत्ते में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? गाय की पूंछ पकड़ ली। क्या? गाय तैरती हुई जाती है गंगा जी में, और क्या करते हैं? उसकी पूंछ पकड़ करके पार होने चाहते। अब वो गाय जानवरों की गाय तो है नहीं, ये तो कन्याएं माताएं रूपी गाय है। जो भारत की गैया हैं वो एक खूंटे से बांधी जाती हैं, सारा जीवन उस खूंटे में बंधी रहती है। उस खूंटे से बंधी हुई गैया की देह अभिमानी की पूंछ पकड़ ली। गैया आगे आगे पार जाए, पीछे हम भी चले जाएंगे। गैया को नहीं छोड़ते। जानवर गैया है या मानवीय गैया है? क्या है? हैं? ह्यूमन गैया हैं या एनिमल गैया हैं? ह्यूमन गैया है।
इस ज्ञान में माताएं ज्यादा निकलती हैं कि भाई ज्यादा निकलते हैं? क्यों हैं? अरे हिस्ट्री में तो ये देखा गया है कि पुरुष लोगों को वैराग ज्यादा आया कि नहीं आया? बड़े बड़े राजाओं को वैराग आया, उनके पीछे पीछे उनकी सारी प्रजा वैरागी बनी, बहुत वैरागी बन गए। अभी क्या हो रहा है? अभी उल्टा हो रहा है। अभी मुरली में बोला, अभी ऐसी ऐसी माताएं कन्याएं निकलेंगी जो किसी की परवाह नहीं करेंगी, न तन की परवाह, न धन की परवाह, न संबंधियों की परवाह। बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, भाई भाई नहीं। बोलो, महाभारत में क्या प्रसिद्ध है? कितनी निकली है? किनका गायन है? गोपियों का गायन है। 16,000 की तादाद में गोपियां निकली। पीछे से गोपों का भी नाम जुड़ा हुआ है। और बाबा, एडवांस कोर्स में कार्यकाल का साइड हेडिंग में ये लिखा हुआ है 1977 से 87 तक काश हम ब्राह्मणों को वर्षा देने का समय है, और 87 से 97 तक आम सारी दुनिया को वर्षा देने का समय है, ऐसा लिखा हुआ है। उसका खास हम ब्राह्मणों का मतलब त्रेता युग की शूटिंग कब पूरी होती है? 87-88 में त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है। उसके बाद एक वर्ष रुंग वर्ष भी है, तो 90 तक ज्यादा ज्यादा खींच सकते हैं। त्रेता युग की शूटिंग माना देवताओं की दुनिया, उसके बाद है द्वापर युगी आत्माओं की दुनिया। जो बोला है कि ऊंची स्टेज में कौन जाते हैं? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी स्टेज में स्थिर हो जाते हैं पुरुषार्थ करके, वो ऊंची सतयुग त्रेता की स्टेज में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में मानी राज, वो द्वापर युग में जो रजोगुणी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो परमधाम से नीचे उतरती हैं और जघन्य गुणवर्तिस्था, जिनके जघन्य पाप के कर्म होते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, सुइसाइड करते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसे तामसी मनुष्य आत्माएं नीचे, अधो माने अधोगति को, नीचे की दुनिया में कलयुग में आकर के जन्म लेते हैं। गलत है या सही बात है? सही बात। और बाबा, सतयुग में सूर्य का प्रभाव होता है बाबा, त्रेता युग में चंद्र का सूर्य का दोनों प्रभाव होता है बाबा, त्रेता युग में। एक बार फिर रिपीट करो, इन्होंने समझा नहीं किसी ने। सतयुग में सूर्य का प्रभाव होता है बाबा, त्रेता युग में सूर्य का चंद्र का दोनों का प्रभाव होता है बाबा। माना सूर्य और चंद्र वहां नहीं होते, वहां भी होते हैं, लेकिन चंद्रमा अपने को पृथ्वी में मर्ज कर देता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की गोद में समा जाता है। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा, कृष्ण रूपी बच्चा। वो कृष्ण रूपी बच्चा
पृथ्वी माता की गोद में आ जाता है, सुख में आ जाता है। ऐसे नहीं है कि वहां चंद्रमा नहीं होता है, होता है, सूर्य भी होता है, लेकिन वहां ताप नहीं देता है। सूर्य किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। जो बहुत गर्मी बहुत गर्मी पड़े और ढेर के ढेर मर जाएं, ऐसे नहीं होता। और 4.5 लाख और 16,108 बच्चे सूर्यवंशी होंगे ना। माना कौन से युग में सूर्यवंश होता है? सतयुग में होता है। तो सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। तो 8 जन्मों में कितनी आत्माएं होती हैं? 2 करोड़ होते हैं। और यहाँ बात आई कितनी आत्माओं की? 4.5 लाख आत्माएं प्रजावर्ग और 16,108 राज परिवार की आत्माएं। इतने बच्चे सूर्यवंशी। इसका मतलब ही हुआ जो पूरे 16 कला संपूर्ण होते हैं वो पहले जन्म में सतयुग में होते हैं या बाद वाले जन्मों में भी होंगे? जो पहले जन्म वाले हैं वो ही सूर्यवंशी हैं। सूर्य के वंश में पैदा होने वाले असली राधा कृष्ण जैसी आत्माएं और उनको जन्म देने वाले 4.5 लाख बच्चों को 4.5 लाख माँ बाप जन्म देंगे। फिर ये 16,108 राज परिवार की होंगी, इनके भी बच्चे होंगे। फिर वो टोटल कितना आबादी सतयुग में शुरू होगी बताया ना। नई राजधानी जो स्थापन होती है संगम युग में स्थापन होती है या कलयुग में स्थापन होती है? तो संगम युग में जो शुरुआत होगी नई राजधानी की, वो पक्के फेलियर न होने वाले, धर्मराज की सजाएं न खाने वाले बच्चे होंगे या सजाएं खाने वाले बच्चे होंगे? हैं? सजाएं न खाने वाले असल सूर्यवंशी बच्चे होंगे, असल हीरे जैसी आत्माएं। तो कितनी होंगी? 8 का परिवार होगा। 8 की इकाई ऐसी बन जाएगी कि उनके संगठन को दुनिया में कोई ताकत तोड़ नहीं सकेगी। दुनिया में भी कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति बड़ा काम करती है। देखो मुसलमानों ने हिस्ट्री में सारी दुनिया पर लंबे समय तक राज्य किया। ये क्रिश्चियंस तो अभी 200 साल के अंदर आए दुनिया में। पहले किसका राज्य था दुनिया में? है इस्लामियों का राज्य था। उनके राज्य में कभी सूरज छिपता भी नहीं था। इतना सारी दुनिया में राज्य फैला हुआ था। कारण क्या? इतना संगठन कैसे बन गया? सब मुसलमानों की बुद्धि एक काबा में, किसी और को नहीं मानते। एक ही उनका तीर्थ है। तन धन मन कहाँ जा रहा है? काबा में जा रहा है। लेकिन बाबा पवित्रता में ना, पवित्रता में भारतवासी देव जो राजाएं हैं उनका क्या हाल है?
वो तो 4 ही रानियां रखते हैं, लिमिट है। अब भारत के राजाओं की, अरे बोलो ना, बोलो। 4 रखने वाले ज्यादा पवित्र है या सैकड़ों रानियां रखने वाले ज्यादा पवित्र? हाँ ना नहीं कहेंगे, किसको वोट देंगे? 4 पत्नियां रखने वालों को वोट देंगे या सैकड़ों पत्नियां रखने वालों को श्रेष्ठ कहेंगे? कान खुजला न कर। और ये था राजा तथा प्रजा। और शालिग्राम के रूप में बाप के साथ पूजा का योग्य बनने वाले आत्मा कितनी? 4.5 लाख ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 4.5 लाख कोई शालिग्राम बनवाता नहीं है रुद्र यज्ञ में, भक्ति मार्ग में। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख शालिग्राम बनवाएंगे। 4.5 लाख तो एक भगवान ही है जो प्रैक्टिकल में आकर के ऐसी शालिग्राम तैयार करता है, जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं। 9 लाख नहीं बाबा, 9 लाख कहाँ? संगम युग में आत्मिक स्टेज कहाँ धारण करते हैं? शरीर छोड़ने के बाद उनको आत्मिक स्टेज बनती है या अपना शरीर रहते रहते आत्मिक स्टेज धारण करते हैं? 4.5 लाख शरीर छोड़ देते हैं। सही छोड़ देते हैं। और हम बच्चों को ईश्वर से तो वर्षा मिलता है। हम लोग बच्चों को ईश्वर से वर्षा तो मिलता है। स्वर्ग का वर्षा तो मिलता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। अगर हम बीच में अगर शरीर छोड़ दिया तो क्या आगे? तो ये यहाँ का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाएगा। ब्राह्मणत्व का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। जैसे रामवाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई तो पढ़ाई पढ़ कर के फेल हो गई या बिना पढ़ाई पढ़े? बिना पढ़ाई पढ़े फेल हो गई। पढ़ाई पढ़ी लेकिन फेल हो गई। तो फेल होने वालों में उसका पहला नंबर है या बाद वाला नंबर है? और माया सबको फेल करती है या कोई कोई को करती है, कोई को फेल नहीं करती है? तो फिर राम वाली आत्मा फेल होने वालों में आगे है तो पास होने वालों में आगे नहीं होगी, है? वो भी आगे। इसलिए बोला मुरली में, नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नहीं, ऐसे बोला, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नरक की दुनिया में उस हीरो पाटधारी को कोई हरा सकता है क्या? अकबर जैसा महान सम्राट आया, उसने हराया भारतवासियों को। अलेक्जेंडर आया, क्या भारतवासियों को हरा के गया या हार के गया? हार के गया। शिवाजी के सामने मुगलिया सल्तनत हार गई या जीत गई? हार गई। और बाबा, ईश्वरीय शक्ति का बड़ा चमत्कार फरिश्ता बनकर आकाश में उड़ना है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। कितने आत्माएं उड़ने का संभव है? 8 फरिश्ताएं हैं ना, जो मुसलमानों के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तो खुदा के रथ को, खुदा के तख्त को 8 फरिश्ताएं उठाएंगे। उनमें एक होगा जबरदस्त जब्राइल। फरिश्ता किसे कहा जाता है? जिसका फर्श की दुनिया वालों से बुद्धि का योग टूट गया हो, कोई बुद्धि योग नहीं।
यहाँ सभी रुद्रमाला के आत्माएं 2,25,000 आत्माएं हो नहीं सकती है, रिश्ता नहीं बनता है। नंबरवार बने, नंबरवार बनेंगे। फरिश्ता अगर बन जाए, देह के रिश्तों से सबका रिश्ता टूट जाए, तो राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? राजा बनेंगे। बनते हैं सब राजाएं, राजाएं बनते हैं। अंतिम समय में राजाएं बनते हैं कि सूर्यवंशियों की प्रजा भी होगी। आपका सब फॉलोअर्स ना, इसलिए इसको ताकत तो बाप है ज्ञान सूर्य, वो ज्ञान सूर्य के कितने बच्चे होंगे जो राज परिवार में आवेंगे? राजयोग सीखने वाले कितने होंगे? सभी बच्चे नंबरवार राजयोग सीख रहे हैं। ये सारा नीलूर आ गया है? उस 2,50,000। अरे वो फिर प्रजा कहाँ जाएगी? प्रजा किसको कहेंगे? एक राजा की लाखों की तादाद में प्रजा होती है, और राजकाज को संभालने वाले जो सहयोगी है वो थोड़े होते हैं। तो 16,000 है राजकाज को संभालने वाले, सारे विश्व की बादशाही को संभालने वाले सहयोगी, और 4 लाख है, 4.5 लाख है प्रजा। तो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं जो पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं। उनके लिए वरदान मिला हुआ है तुम बच्चों को। क्या? उन 4.5 लाख के लिए जो प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, उनके लिए वरदान मिला है तुम बच्चों को। क्या वरदान मिला है? घर में एक ब्राह्मण है तो सारे परिवार। हाँ, ये वरदान मिला हुआ है बाप से कि तुम बच्चे जो भी एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं, उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों? ब्रह्मा कुमारियां क्यों नहीं चलेंगी? वो बाप का नहीं पहचाना है। हमारे घर वालों ने पहचान लिया, पहचान लिया। अरे हाँ ना, कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे हमारा ही झंडा ऊंचा। बताओ नहीं पहचाना ना? अभी नहीं पहचाना। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों में और आपके घर वालों में, लौकिक घर वालों में एक बड़ा अंतर। ब्रह्मा कुमारियों ने आपको दिल से निकाल दिया, और आपके परिवार वालों ने आपको अभी दिल से नहीं निकाला है। अभी भी आपकी बातों को सुनते जरूर हैं, भले विरोध में हो। आप सारा ज्ञान भूं भूं करके उनको सुनाते हैं। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। तो वो सुनते 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 ज्ञान का डोज उनके कान में इकट्ठा होता जा रहा है। जब प्रत्यक्षता होगी तो आपके घर वाले पहले मानेंगे या ब्रह्मा कुमारियां पहले मानेंगी? बस 4.5 लाख में आ जाएंगे, न कि 8 की लिस्ट में लाएंगे। अपने घर वालों को 8 की लिस्ट में लाएंगे, 108 की लिस्ट में लाएंगे, 16,000 की लिस्ट में लाएंगे, या प्रजा वर्ग में आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्रता का कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। और आपने घर गृहस्थ में रहते हुए लक्ष्य रखा है क्या? कि हम पवित्र जरूर बनेंगे। और मुरली में बताया है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे, और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। बाबा ये सब कब होगा? अभी तो कोई सुनता ही नहीं।
है? अरे हम बच्चों के बीच में भी देखा जाता है, कोई तो मुरली सुनते ही नहीं है, रोज सुनते हैं, रोज सब। जो बाबा के बच्चे हैं, अपन को कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, वो ही बाबा की बात रोज नहीं सुनते हैं, तो और दुनिया वालों की तो बात ही क्या। लेकिन होगा ऐसा, कैसा होगा? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष हुए बाप को जो देखेगा तो वो इन आंखों से देखते ही पहचान जाएगा मेरा बाप आया हुआ। इन कानों से दो शब्द भी सुनेंगे तो भी उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा मेरा बाप आया हुआ, सूर्यवंशियों का बाप आया हुआ। माने सूर्यवंशियों की संख्या कितनी होगी? जो असल सूर्यवंशी हैं 2 लाख। बोलो बोलो बोलो। जो अपने को, जो सितारे अपने को ज्ञान सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं दिन में। दिन में आकाश में सितारे होते हैं या नहीं? हैं? होते हैं, लेकिन वो अपनी रोशनी को प्रत्यक्ष नहीं करते।